और इस बीच एक बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया। डिप्टी सीएम से इस्तीफा दिया है मनीष सिसोदिया ने। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम के पद से मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। दीपक चौबे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस इस्तीफे के बाद जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी से लगातार कह रही थी कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो बेगुनाह हैं और अब इस्तीफा हो गया। अगर बात की जाए तो इससे पहले जब सत्येंद्र जैन जेल में थे उसके बाद अब मनीष सिसोदिया वो स्तंभ थे जो पार्टी को संभाल के रखते थे, पार्टी को एक साथ लेके चलते थे। अब इस्तीफे के बाद देखिए सुबह ही आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, उससे उसको झटका मिला, उसके बाद अब इस्तीफा दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और अगर बात की जाए तो सत्येंद्र जैन हो या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, इनकी भी अब मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अभी देखिए सीबीआई ने अभी सिर्फ चार्जशीट दाखिल करेगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो अभी इनसे पूछताछ होगी। उसके बाद अब खबर ये भी आ रही कि ईडी का भी शिकंजा इनके ऊपर जल्द ही कसा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी में जाहिर सी बात है दो बड़े इस्तीफे हो गए जो पार्टी को साथ लेकर चलते थे। और पार्टी के कहा जाए कि पार्टी का एक स्तंभ था जो सबको साथ लेके जाता था, और मनीष सिसोदिया इसमें कोई दो राय नहीं था कि वो स्तंभ थे जो पार्टी को लेके चलते थे, पार्टी उनके नेतृत्व में चलती थी। लगातार जिस तरीके से बात की जाए कि उनकी जो शिक्षा मॉडल की बात पूरे वर्ल्ड में की जाती है, आम आदमी पार्टी करती है, जो स्वास्थ्य की बात की जाती है, और देखिए उसमें कई बार डेली अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ट्वीट करती है कि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो टीचर से कोई पूछने वाला नहीं होगा कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जाहिर सी बात है ये जब इस्तीफा हुआ है, ये अपने आप में जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, ऐसे में एक लंबी लड़ाई कही जा रही थी मनीष सिसोदिया की तरफ से कि वो लड़ेंगे, लेकिन इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। क्या कारण समझे दीपक इस इस्तीफे के पीछे? और सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया, बैक टू बैक दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो मंत्रियों ने, और भी एक साथ दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। और वो भी अगर बात की जाए तो देखिए सत्येंद्र जैन लगातार वो 3-4 महीने से जेल में है, पर अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से आज ही झटका लगा, उसके बाद ये इस्तीफा दिखाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी आरोप लगा रही थी कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, एक्साइज पॉलिसी में चेंज किया गया है, तो जाहिर सी बात है लगातार इस तरीके से जो अगर बात की जाए तो बीजेपी जो आरोप लगा रही है और जो लगातार सीबीआई कह रही थी कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इतना बड़ा इस्तीफा होता है तो जनता के मन में भी जाएगा कि आखिर इतनी जल्दी इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। अब आने वाले वक्त में देखिए अगर हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये बताए कि मनीष सिसोदिया ने क्यों इस्तीफा दिया है। तो ये जो अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार सीबीआई और ईडी जो लगातार आम आदमी पार्टी के जो एक चीज और दीपक, क्योंकि दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिया है, क्या सीएम की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, चाहे वो पार्टी का ही क्यों ना नेता या मंत्री हो, इस्तीफा देना चाहिए उसे? जी देखिए, अगर ऐसा होता तो इससे पहले भी इस्तीफा हो चुका होता। हाँ। और देखिए लगातार अगर बात की जाए तो कल भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने एक प्रदर्शन किया बीजेपी के खिलाफ और कहा कि ईडी और सीबीआई दुरुपयोग कर रही है, मनीष सिसोदिया जो है वो बेकसूर है, उनके पास से कोई सबूत नहीं मिला है। कई बार अगर बात की जाए तो सीबीआई उनके घर गई है, उनके गाँव गई है, उनके लॉकर तक खुला ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए भ्रष्टाचार को लेकर तो लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार को लेकर ये इस्तीफा हुआ है। अंदरूनी क्या चीज है वो थोड़ी देर में ही हो सकता है कि इसको क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की बात होती तो बहुत पहले ही इस्तीफा दे चुके होते। पार्टी एकजुट है, पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ है, ये तो मान के चली। क्योंकि अगर बात की जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंची थी आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को लेकर, तो एक लंबी चौड़ी जो वकीलों की जो वो लेके गई थी वहां पे कि नहीं हम आज मनीष सिसोदिया को हम आज बेल करवा लेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया। उसके बाद ये दोनों इस्तीफे और अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। तो अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल का क्या बयान आता है या आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर दीपक आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जो स्पष्टता है वो साफ हो पाएगी कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि दोनों मंत्रियों का इस्तीफा और मंजूर कर लिया सीएम केजरीवाल ने।
अगर भ्रष्टाचार की बात होती तो भ्रष्टाचार ठीक के है, मैं आरोप आपको में रोकना इससे चाहूंगी। पहले अनिला सिंह इस वक्त बीजेपी नेता जुड़ गई हमारे साथ। अनिला जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। शाम का वक्त और एक बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया पद से, क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है। मुझे तो शुरू से लग ही रहा था कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया का पूरा इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल ने और बलि का बकरा बना के चढ़ा दिया उनको सूली पर। असली अगर ये कहा जाए कि कौन है इनका डॉन, तो डॉन तो अरविंद केजरीवाल है। तार तो वहीं से जुड़ते हैं ना। अभी ये चाहे इस्तीफा दे दें, चाहे कुछ कर दें, जो कुक्रम इन लोगों ने किए हैं, जो अपराध इन लोगों ने किए हैं, जो इरेगुलरिटीज इन लोगों ने करी हैं, अगर वो सिद्ध हो जाएंगी तो जेल तो इनको भुगतनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि जो डॉन है वो सीएम केजरीवाल है, तो क्या उनको भी इस्तीफा देना चाहिए पद से? सबसे पहले तो उन्हीं को हटना चाहिए। वो अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, अपने मिनिस्टर्स को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनसे गलत सलत काम करवा रहे हैं और वो काम कर भी रहे हैं, रेगुलर इलीगल काम। तो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को ही इस्तीफा देना चाहिए एथिकली। अनिला जी, एक तरफ शराब घोटाले को लेकर ये पूरा मामला चल ही रहा है, जांच चली रही है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा मनीष सिसोदिया को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए जमानत के लिए, आप डायरेक्ट जमानत के लिए आ गए। तो मनीष सिसोदिया को पहले झटका लगा, फिर मनीष सिसोदिया ने पार्टी को झटका दे दिया। क्या वो जान चुके थे कि अब गिरफ्तारी के बाद ये जो लड़ाई है वो लंबी है और मैं टिक नहीं पाऊंगा? बिल्कुल, उन्होंने कुछ समझा ही होगा। वैसे है ना, जुडिशियल सिस्टम को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सीधे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट से उनको पहले अपील करना चाहिए था, तभी तो उनको फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। वैसे तो अनिला जी, आम आदमी पार्टी भविष्यवाणी बहुत पहले कर देती है, आगे क्या होने वाला है उसकी भविष्यवाणी पहले ही हो जाती है। जिस तरह से सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा मंजूर किया, आपको क्या लगता है, क्या ये प्लानिंग भी पहले ही हो चुकी थी? मुझको लगता नहीं है कि मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन इन लोगों को कुछ अंदाजा भी होगा। जैसा मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल ने इनका पूरा फायदा उठाया और फिर इनको सूली पे चढ़ा दिया। नहीं, मेरा सवाल यही था कि क्या पार्टी प्रमुख को ये पहले ही उन्होंने इस तरह की प्लानिंग कर ली थी कि हमें इस्तीफा दिलवाना है? तो आपको आम आदमी पार्टी वालों से ही पूछना पड़ेगा। मेरा सवाल इसलिए भी ये है क्योंकि अनिला जी, आम आदमी पार्टी भविष्यवाणी करती है, लेकिन इस बार इस तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं की गई, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है। चलिए, अनिला जी का फोन फिलहाल कट चुका है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, बिल्कुल सवाल मेरा यही है कि देखिए, जिस तरह से इस्तीफा दिया और ये इस्तीफा भी मंजूर हो गया, कुछ ही मिनटों में इस्तीफा मंजूर हो गया, क्या समझे कि पहले से ये सब चीज तैयार था कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा देंगे और इस्तीफा मंजूर होगा? क्या इसके पीछे कुछ लगता है आपको? जी देखिए, और अभी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार से आम आदमी पार्टी की नींद टूटी और आखिरकार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को देना ही पड़ा इस्तीफा। केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा स्वीकार किया। तो जाहिर बात है, आम आदमी पार्टी को झटका तो लगा है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इसमें एक चीज और भी बाहर निकल कर आती है कि जो लोग कल तक पार्टी के साथ, या फिर कहा जाए कि जो लोग कल तक सहयोगी थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के हो, मनीष सिसोदिया के हो, या फिर जो सत्येंद्र जैन के, वही अब इसमें गवाह के तौर पे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये आने वाले समय में ये उनके लिए ज्यादा घातक होगा, ना कि बीजेपी के लिए। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है। ठीक है, आप बने रहिएगा, फिर से आएंगे आपके पास। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, दो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा मंजूर हो गया। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। और ना सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि सत्येंद्र जैन। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। Exonerated, then I'll come back. But his plea in the Supreme Court was, I'm looking after 18 departments. Therefore, please give me bail. The keenness was there to run the department, not to explain the scandalous case of corruption. Therefore, again, I would repeat, the whole conduct of Aam Aadmi Party is typified by 3C: cut, commission and corruption. Thank you. रविशंकर प्रसाद, आम आदमी पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त, कहना है उनका।
फोन लाइन पर नमित त्यागी सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। नमित, बड़ी खबर शाम के वक्त मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया, क्या जानकारी? ये बड़ी खबर है क्योंकि दोनों ही मंत्रियों के इस्तीफे के लिए दिल्ली सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीनों से जेल में है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, पद्मश्री देने की बात करते थे। अब इनके दूसरे शराब मंत्री जेल में हैं, सीबीआई की गिरफ्त में हैं और इनको पद्मश्री देने की बात करते थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के मापदंड देखिए। इनको लगता है कि जो सबसे बड़ा घोटाला करे उसको सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए, लेकिन उन्होंने शहीद भगत सिंह और बाकी सबको अपमानित करने का काम किया जब उनसे जोड़ने का काम किया। कभी शराब घोटाला, कभी स्वास्थ्य घोटाला, कभी जमीन घोटाला। पंजाब में इनकी सरकार बनी तो विजय सिंगला इनके मंत्री को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। इनके ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक के बाद दूसरा, 11 लोग तो इनके जेल में ही हैं या अन्य आरोपों में हैं। भ्रष्टाचारियों की एक टीम अलग से बन गई। मंत्री अनुराग ठाकुर सुन रहे थे आप, और उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कार देने की बात कहती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, नमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, जिस तरह से आज ये 2 बड़े नेताओं का इस्तीफा, क्या कहे आम आदमी पार्टी की बिसात यहाँ पर लड़खड़ाती हुई, बिछती हुई? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी लगातार बिखर सी गई है क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रेशर जो था वो पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी के ऊपर बनाया जाता है। और खासतौर पर सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में थे और 5 दिन की कस्टडी जब कल मनीष सिसोदिया को मिली, उसके बाद मनीष सिसोदिया की इस्तीफे की मांग भी लगातार बीजेपी कर रही थी। पिछले कई महीनों में कई प्रदर्शन भी बीजेपी ने किए थे सत्येंद्र जैन की जो इस्तीफे को लेकर। हालांकि सत्येंद्र जैन से पोर्टफोलियो ले लिए गए थे, लेकिन वो बिना पोर्टफोलियो के अभी भी मंत्री थे। लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दिया है और मनीष सिसोदिया ने भी इस्तीफा दिया है। निश्चित तौर पर ये बड़ा जो अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के लिए खतरे का सबब है। हालांकि अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो उनके पास 18 विभाग थे, जिसमें से 3 बड़े विभाग थे। शिक्षा मंत्रालय उनके पास था, वित्त मंत्रालय उनके पास था, हेल्थ मंत्रालय उनके पास था। क्योंकि सत्येंद्र जैन जब जेल में गए थे तो स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी मनीष सिसोदिया के ऊपर दे दिया गया था। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि आखिर ये जो भारी भरकम मंत्रालय हैं ये किसके कंधों पर डाले जाएंगे। हालांकि दिल्ली की बात करें नमित, लेकिन सत्येंद्र जैन की अगर हम बात करें, इस्तीफा दिया 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि शायद आम आदमी पार्टी को और दिल्ली सरकार को ये उम्मीद थी कि सत्येंद्र जैन जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएंगे। यही वजह थी कि उनसे पोर्टफोलियो तो ले लिए गए थे, लेकिन उनका मंत्री पद जो था वो अभी भी उनके पास था। इसी इस्तीफे की मांग को लगातार बीजेपी उठा रही थी कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि जब लगा कि काफी देर हो गई है, 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, आखिरकार आज उन्होंने इस्तीफा दिया। और यही कंडीशन जो थी वो मनीष सिसोदिया के साथ भी देखी जा रही थी। जब से मनीष सिसोदिया परसों रात से गिरफ्तार हुए, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर ये पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। अब तो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहते थे, लेकिन आखिरकार आज वो हुआ और दोनों ही मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। और बिना किसी देरी के अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हो और आम आदमी पार्टी के, और यही बिना किसी देरी के इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। बीजेपी कह रही है नमित कि जिस तरह से ये इस्तीफा मंजूर किया गया, आम आदमी पार्टी खुद अपने बड़े नेताओं को इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त करती है और फिर जब निकलना मुश्किल हो जाता है तो उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। देखिए, यही प्रॉब्लम्स है। अगर हम बीजेपी की खासतौर पर बात करें, आम आदमी पार्टी के अभी कुछ नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना है कि अगर इस्तीफा नहीं हो रहा था तब बीजेपी वाले सवाल उठा रहे थे, अब इस्तीफा हो गया है तब बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये पहले ही, जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उस वक्त ये कहा था कि अगर हमारे मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगता है तो हम हिचकिचाएंगे नहीं, उनके इस्तीफा लेंगे। कुछ दिन पहले हमने देखा कि जो दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने हिंदुओं की आस्था को जो है ठेस पहुंचाते हुए बयान दिया था, जिसके बाद उनका इस्तीफा लिया गया था। फिलहाल राजकुमार आनंद को समाज कल्याण विभाग दिया गया था। लेकिन अभी बड़ी जानकारी और बड़ा सवाल अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर ये है कि क्या जो मार्च में बजट पेश होगा, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है नीतू की जो बजट पेश होना है मार्च में, उस बजट को कौन पेश करेगा। जल्दी आम आदमी पार्टी को कोई ऐसा चेहरा, भरोसेमंद चेहरा अरविंद केजरीवाल को ढूंढना पड़ेगा जो कि वित्त मंत्रालय को संभाल सके और दिल्ली का बजट। तो नमित, विकल्प ये भी हो सकता है कि बतौर मुख्यमंत्री विभाग अपने ऊपर ले और फिर उसके बाद इस बजट को पेश करें।
बात का जिक्र कर रहे थे कि जो भारी भरकम मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय और खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये मनीष सिसोदिया के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने इस वजह से दी थी क्योंकि इन दोनों में काफी दोस्ती है। सन 1999 से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एक साथ रहते हैं, एक साथ इनकी दोस्ती है और सबसे ज्यादा भरोसा अगर अरविंद केजरीवाल को किसी पर है तो मनीष सिसोदिया पर है और यही वजह थी कि उनको भारी भरकम मंत्रालय दिए हुए थे। शायद हो सकता है कि जो मार्च का बजट पेश होगा वो अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री का जिम्मा लें और खुद बजट पेश करें, या फिर कोई पार्टी के अंदर कोई ऐसा दूसरा भरोसेमंद चेहरा अरविंद केजरीवाल को लगे कि उसके ऊपर वित्त मंत्रालय दिया जाए। क्योंकि सबसे संकट की बात सबसे पहले तो ये है क्योंकि ज्यादा दिन में नहीं बचे हैं, मार्च के महीने में दिल्ली का बजट पेश होना है। बिल्कुल, क्योंकि नजदीक में बजट है और ऐसे में नमित चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, 24 का चुनाव आम आदमी पार्टी कैसे अपने आप को खड़ा करेगी इस चुनाव के लिए, क्योंकि उससे तो मजबूती तौर पर जो उसके ऑपोजिशन में है वो तो लड़ना होगा उसको। देखिए नीतू, 4 आम आदमी पार्टी के बड़े स्तंभ हैं। पहला अरविंद केजरीवाल, दूसरा भगवंत मान, तीसरा राघव चड्ढा, चौथा मनीष सिसोदिया, जिसमें से मनीष सिसोदिया ऑलरेडी अब जेल में जा चुके हैं। राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, भगवंत मान वो पंजाब के सीएम बन चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल के सामने प्रॉब्लम ये है कि ये इतने महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं वो किसके कंधों पर डाले जाएं और इतना वक्त सोचने का वक्त उनके पास नहीं है, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रही थी। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। नमित, एक छोटा सा और सवाल आपसे, शिक्षा विभाग, शिक्षा से जो क्षेत्र है दिल्ली का, अब ऐसे में मनीष सिसोदिया के छोड़ने के बाद ये क्षेत्र जिसको वाकई लोग कह रहे थे, सराह रहे थे कि बहुत काम हुआ है, असर किस तरह का होगा? छोटा सा जवाब। देखिए, असर बेहद ज्यादा होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी जिन राज्यों में चुनावी मैदान में उतरती है उसमें दिल्ली के शिक्षा मॉडल को सबसे आगे रखती है और अब शिक्षा मंत्री ही जेल में है। दिल्ली का शिक्षा मॉडल वाकई तौर पर चरमरा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नमित इस जानकारी के लिए, और आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी आगे अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है सीएम अरविंद केजरीवाल ने। आगे जो अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे।